हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थाई मिनी बीएल सीरीज रिमेंबर मी। इस सीरीज के टोटल 12 एपिसोड्स हैं। तो आई होप गाइस आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आएंगे। ये कहानी उस वक्त की है जब लोगों के बीच लेटर से प्यार हो जाया करता था। जब भी किसी पे दिल आता तो लोग एक कॉपी पन्ना पकड़कर बैठ जाते थे और लगभग पूरे कॉपी के पेज को फाड़ने के बाद एक बड़ा ही मासूम और प्यारा सा लेटर बनकर तैयार हो जाता था और सामने से लेटर देने की प्रॉब्लम लेटर बॉक्स सॉल्व कर दिया करते थे। इसी तरह से रिलेशनशिप शुरू होने से पहले काफी कुछ यादों का पिटारा बन जाता था और उन यादों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि बस ये कल ही की तो बात थी। इस सीरीज की कहानी भी कुछ उसी जमाने के आसपास की है। उस समय भी इंटरनेट तो था पर आजकल की तरह इतना डेवलप नहीं था। वैसे मैसेज का जमाना तो आज भी है पर उस टाइम की बात ही अलग थी। कहानी में 4 छोटे छोटे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले 4 लड़के गन, इम, चैम्प और नान। इनकी दोस्ती की मिसाल सब देते हैं। ये अपने छोटे से ग्रुप को गैंग बुलाते हैं। अपने स्कूल से लेकर घर तक ज्यादातर टाइम ये लोग एक साथ ही बिताते हैं। कभी कभी तो उनके शरारतों की वजह से उन्हें पेरेंट्स की धुलाई भी खानी पड़ती है पर मासूमों की दोस्ती में कभी दरार नहीं पड़ती। सीरीज की शुरुआत इन्हीं चारों से होती है। चारों स्कूल से वापस आए और रास्ते में ही उन्होंने प्लान बनाया कि आज भी वो लोग अपने यूजुअल प्लेस पर नदी के किनारे ही मिलेंगे। लेकिन गन ने परेशानी जताई। फ्रेंड्स, मैं नहीं आ सकता। पिछले बार जब आया था तो मेरे पापा से मुझे बहुत मार पड़ी थी। वो कह रहे थे कि अगर मैं डूब गया तो। पर दोस्तों के कन्वीनियंस में बड़ा पावर होता है। कोई भी दोस्त आसानी से कन्विंस हो ही जाता है। सबने गन को समझाया, गन हम रियल मछली थोड़ी ना पकड़ने वाले हैं, बस बलून को मछली की तरफ पानी में छोड़ेंगे तो हम कैसे डूबेंगे। बस प्लान में मुहर लग गया और सब अपने अपने घर आए। उन्होंने अपने पेरेंट्स को स्वास्तिका बोला और तुरंत बैग को घर में ही फेंक कर बाहर भागे। पेरेंट्स भी बच्चों के हरकत पर हैरान। चैंप के घर में तो दादाजी ने बताया कि उसका फेवरेट डिश बना है पर डिश खाने से ज्यादा उसे दोस्तों के साथ खेलने में इंटरेस्ट है। चारों दोस्त पहुंचे नदी किनारे। बलून फुलाकर उसे पानी में डालने लगे। कंपटीशन चलने लगा कि किसका बलून सबसे ज्यादा दूर जाएगा। चैंप के दादाजी ने उसकी बहन के हाथों उन्हें खाना भिजवाया। उसे देखते ही सब मासूमियत से बलून छुपाने लगे। नहीं बहना, हम सच में कुछ भी नहीं कर रहे। बहन ने उन्हें टिफिन दे दिया। लो, ये दादाजी ने भिजवाया है। और टिफिन के अंदर फिश देखकर सबके खुशी का ठिकाना ही नहीं, क्योंकि दादाजी के कुकिंग का तो जवाब ही नहीं। नान ने इम से पूछा, इम, तुम्हारे पड़ोस में एक न्यू लड़का शिफ्ट हुआ है, हमारे एज का ही है, तुमने उससे बात की? इम उन्हें बताने लगा, नहीं, मैंने उससे बात नहीं की। उसकी माँ बहुत गुस्से लगती है, मैं डरता हूँ। मैंने सुना है कि वो लोग पिछले वीक ही बैंकॉक से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। गन उसे टीज करने लगा, इम, तुमने उससे बात भी नहीं की पर बहुत कुछ जान गए हो तुम उसके बारे में। नान ने फिर इम को बोला, इम, हमारे ग्रुप में एक बैंकॉक का लड़का भी होना चाहिए, उससे बात करो, हमारे गैंग को ज्वाइन करने के लिए बोलो उसे। अब उसे मनाना तुम्हारी ड्यूटी है, प्लीज। इम ने हाँ में आंसर किया पर उनको ये भी बोला कि कंफर्म नहीं है। चारों फिर बहन के साथ वहाँ से वापस आने लगे। इम ने पूछा, सिस, मैंने सुना है कि दादाजी तुम्हें कुछ गिफ्ट देने वाले हैं, क्या है वो? बहन ने बताया, डिजिटल कैमरा। ये सुनते ही सब कैमरे की एडवांस बुकिंग करने लगे। सिस, बस एक बार हमें देखने के लिए दे दो प्लीज। पर सिस तो बहुत दुष्ट निकली। उसने साफ इनकार कर दिया और भाग गई वहाँ से। चैम्प सबसे कहने लगा, डोंट वरी दोस्तों, इसे मैं हैंडल कर लूंगा। इम वापस अपने घर आने लगा पर उसने देखा वो पड़ोस वाला लड़का अभी भी वहीं बैठा है जहाँ उसने जाते टाइम देखा था। इम उसके पास बात करने आ गया, तुम यहाँ नए हो, मेरा नाम इम है, और तुम्हारा? पर वो लड़का चुपचाप बस इम को देखे जा रहा था। उसने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। इम उसे कहने लगा, अगर तुम मुझे नहीं बता रहे तो मैं तुम्हें कुछ और नाम से बुलाऊंगा। पर क्या? फिर वो सोचने लगा। उसने एक फेमस थाई सिंगर का नाम बोला, हाँ, मैं तुम्हें ये बुलाऊंगा। लेकिन उस लड़के ने नाम में सर हिलाया और लगभग बहुत सारे नाम बोल दिए इम ने, पर लड़का बस नाम में सर हिलाता रहा। इम हार मानकर उसके साथ बैठ गया। फाइन, तुम नहीं बता रहे तो मैं तुम्हें नो नेम से बुलाऊंगा। वैसे मैं तुम्हारे बगल वाले घर में ही रहता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे अकेले रहने से तुम लोनली फील करने लगोगे। फिर उसकी नजर लड़के के बुक पर गई और इम एक्साइटेड हो गया, तुम्हें भी ये बुक पसंद है? मुझे भी ये काफी पसंद है। पर लड़की की तरफ से वही म्यूट वाला रिप्लाई आया। इम बोलने लगा, फाइन, अब ज्यादा नहीं सोचो, मेरा यकीन करो, तुम्हें मजा आएगा, और दादाजी के पिकल्ड फिश तो मजेदार होते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। फिर वो लड़के को बाय बोलकर चला गया।
लड़के की मॉम बाहर आई। उन्होंने कुछ इशारे करके लड़के से पूछा कि वो तुम्हारा दोस्त है। लड़के ने हाँ में सर हिलाया। तो इस लड़के का नाम है नेम। इसके कुछ ना बोलने का रीजन ये है कि नेम जो है वो गूंगा है और यहाँ शिफ्ट होने का रीजन भी यही उसका गूंगापन है। 2 महीने पहले जब वो बैंकॉक में था तब स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे परेशान करते, उस पर हंसते थे और उसे म्यूट कहकर चिढ़ाते थे। नेम इस बात से काफी डिप्रेस हो गया। मॉम ने उसे डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने मॉम को सलाह दी कि नेम का ये गूंगापन है वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा, पर अगर अभी भी वो इस तरह के प्रेशर में रहा तो शायद मुश्किल है। इसीलिए आप उसके आसपास के माहौल को बदलिए, यहाँ से कहीं और मूव ऑन करिए। और मैं आपको उसे किसी ओरल स्कूल में भेजने की सलाह नहीं दूंगी क्योंकि आपका बेटा नॉर्मल है, डिसेबल्ड नहीं। और फिर डॉक्टर की सलाह मानकर नेम की मॉम ने ईम के पड़ोस वाला घर लिया और यहाँ शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट डे सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे थे। गन ने ईम से उसके पड़ोस वाले लड़के के बारे में पूछा। ईम ने उसे बताया बढ़िया है, मैं उसे आज शाम सबसे मिलवाने के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन उनके आगे बेंच पर बैठा चैम्प बहुत ही अनोखे अंदाज में अपने बाल झटकते पीछे मुड़ा। हाँ दोस्तों, हमें भी जानना है कि आखिर बैंकॉक में अभी क्या ट्रेंड पर चल रहा है। ईम उससे कहने लगा, चैम्प जानकर क्या करोगे तुम थोड़ी ना इतने रिच हो। चैम्प अपनी तारीफ करने लगा, मैं बहुत रिच हूँ, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। ईम ने उस पर ब्रेक लगा दिया, पर चैम्प तुम तो मुझसे ही सारा सामान मांगते रहते हो, कल ही तो तुमने मेरा इरेजर लिया था। बेचारा चैम्प जेब गया, अपनी गलती छुपाने लगा। तभी टीचर भी उनके क्लास में आ गई। सबने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। टीचर ने अपने हाथ में उन्हें कुछ दिखाया और सबने जवाब दिया कि वो एक लेटर है। टीचर फिर उनसे कहने लगी, थाई लैंग्वेज क्लास में आज सबको एक लेटर लिखना है, पड़ोस वाले स्कूल को जिसका जो भी रोल नंबर है, दूसरे स्कूल के उसी क्लास और रोल नंबर वाले स्टूडेंट को लेटर लिखना होगा। सब उस लेटर को लिखने में लग गए। इधर नेम की मॉम ने उससे पूछा, बेटा इसके बाद मैं लाइब्रेरी जाऊंगी, तुम आना चाहोगे? नेम ने ना में सर हिलाया। फिर मॉम को इशारा किया कि वो अपने दोस्त के बारे में बात करना चाहता है। मॉम थोड़ी खुश हुई। वो नेम से सवाल करने लगी, यहाँ बैंकॉक से बेटर लग रहा है तुम्हें? नेम ने हाँ में सर हिलाया और मॉम को बताया कि आज शाम वो उनसे मिलने जाने वाला है। मॉम को भी बात अच्छी लगी। चलो नेम में थोड़ा तो बदलाव आया। उन्होंने नेम को जाने के लिए परमिशन दे दी और लाइब्रेरी के बाद तो वो फिर कभी चले जाएंगे। शाम को चारों ने ईम के छोटे से रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाया। गन और चैम्प तो अभी भी लेटर लिखने में ही बिजी थे। नान ने गेस किया। दोनों से सवाल करने लगे, तुम्हें कैसे पता, इतना ऑब्वियस है क्या? नान ने उन्हें बताया, ऑफ कोर्स मैं इस सब्जेक्ट को पास कर चुका हूँ। शुरू में मैं भी इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट जताया करता था, पर इंटरेस्ट खत्म हो गया क्योंकि मुझे लगा था मैं लेटर किसी लड़की को लिख रहा हूँ, उसके साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ, पर पता चला वो तो कोई लड़का था। चैम्प ने पूछा, बाय द वे ये लेटर कौन से स्कूल को भेजा जाएगा? नान ने उन्हें बताया, वही जो स्ट्रीट के उस पार है, उसी स्कूल को। गन दोनों से कहने लगा, वैसे लेटर लिखना भी कितना इंटरेस्टिंग है ना? चैम्प तुरंत बोलने लगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, एकदम बोरिंग लगता है। नान फिर दोनों से ईम के बारे में पूछने लगा। दोनों ने उसे बताया, ईम को जो तुमने ड्यूटी सौंपा है वो वही करने गया है। तभी ईम भी नेम को लेकर वहाँ पहुँच गया। उसने नेम को सबसे मिलवाया। उन्होंने भी नेम से उसका नाम पूछा, पर उससे पहले ही ईम सबसे कहने लगा, ये रियरली ही बोलता है, इसका नाम नेम है। सबने नेम को बोला तो फिर ठीक है, बस तुम सुनो। ईम ने उसे बैठने के लिए बोला और बताया कि यहाँ सबसे टेस्टी खाना मिलता है क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरी मॉम का है और हमारे गैंग में शामिल होने के बाद तुम्हें बहुत मजा आएगा। इसके बाद उन चारों के साथ साथ नेम भी उनके गैंग में शामिल हो गया और उन्हीं की तरह वो भी एंजॉय करने लगा। सबने टीचर का दिया असाइनमेंट एक एक लेटर अपने पड़ोसी स्कूल को भेजा। गन के पापा हमेशा उसे खाली बैठने से मना करते थे। उनका कहना था कि या तो वो बाहर खेले या फिर पढ़ाई करे, पर गन को पढ़ाई करने का मन नहीं करता। उसने मॉम से भी शिकायत की, मॉम मैं स्कूल में पूरा थक जाता हूँ, मुझे अभी नहीं पढ़ना। मॉम ने भी पीछा छुड़ा लिया, पर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा बेटा। पर पापा को तो गन का प्रॉमिस अच्छे से याद है। गन, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि स्कूल से आने के बाद तुम 1 घंटा पढ़ाई करोगे, और गन को तो ये बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन इसके साथ ही गन उस लेटर को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस था क्योंकि उसे उस लेटर का रिप्लाई आया। गोल्फ नाम के लड़के ने उसे वापस लेटर भेजा था और साथ में अपनी फोटो भी। इनकेस अगर वो दोनों कहीं मिले तो गन उसे हाई करेगा। लेकिन फोटो देखने से पहले ही चारों दोस्त उसके पास आ गए। गन ने तुरंत लेटर को छुपा लिया और सारा इल्जाम चैम्प पर डाल दिया। दोस्तों, चैम्प बहुत सस्पिशियस एक्ट कर रहा है, इसी में कुछ गड़बड़ है।
सबकी नजर चैंप को घूरने लगी। चैंप ने सबको एक कैमरा दिखाया। दोस्तों, ये डिजिटल कैमरा है, मैं अपनी बहन का चुरा कर लाया हूँ, चलो एक फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारी ग्रुप फोटो खींचेगा कौन? नेम ने अपना हाथ उठाया। सबने तुरंत ना किया, नहीं नेम, तुम हमारे दोस्त हो, तो तुम कैसे ग्रुप फोटो में नहीं आओगे? फिर सब इधर उधर नजर दौड़ाने लगे और उनकी नजर एक आदमी पर गई। उन्होंने उस आदमी से रिक्वेस्ट की, उन्हें कैमरा चलाना सिखाया और सब ग्रुप में खड़े हो गए। और इस तरह से साथ में गुजर गए कई साल और अब सब बड़े हो चुके हैं और साथ में हाई स्कूल स्टूडेंट भी बन गए। पांचों फिर वही उसी आदमी यानी कि अंकल से वैसे ही ग्रुप फोटो खिंचवाने लगे। लेकिन अंकल भी तो अब बूढ़े हो चुके हैं, बैलेंस बिगड़ेगा ही। नान तुरंत फ्रेम से निकलकर अंकल के पास आ गया। उसने अंकल को कैमरा फिक्स करना सिखाया और फिर दोस्तों की ग्रुप फोटो हो गई। सब फोटो देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन गन फिर से लेटर लिखने में बिजी हो गया। सबकी नजर उस पर गई। सब उससे कहने लगे, देखो गाइस, कोई फिर से लेटर लिखने में लग गया। सीरियसली गन, 4-5 साल से तुम लेटर लिख रहे हो, बोर नहीं होते होगे? गन उन्हें समझाने लगा, गाइस ये कितना फन है, कितना अच्छा फील होता है जब तुम लेटर खोलते हो, उसे देखते हो। नेम भी उसके हाँ में हाँ मिलाने लगा। नान ने उसे एक चाटा लगा दिया। ईम गन से कहने लगा, गन तुम नहीं जानना चाहते कि जिसे तुम लेटर लिख रहे हो वो कैसा दिखता है? नान भी साथ देने लगा, हाँ मैं होता तो पूरा जानना चाहता। गन सबको फोटो दिखाने लगा जो उस लड़के गोल्फ ने उसे भेजा था, पर फोटो देखकर तो सब हैरान हो गए क्योंकि ये फोटो गोल्फ के बचपन की थी। चैंप ने गन को एक चाटा लगा दिया, पागल गन, ये उसके बचपन की तस्वीर है, अभी क्या उसका चेहरा बदल नहीं गया होगा क्या? एकदम पुराने जमाने का लग रहा है। गन को बात अच्छी नहीं लगी, वो नाराज हो गया। गाइस, मैं बस उस लेटर से उसे जानता हूँ, जाओ, मैं तुम लोगों को अब कभी नहीं दिखाऊंगा। और वो अपना फोटो के साथ वहाँ से चला गया। सब उसका मजाक उड़ाने लगे, गन तुम उससे मिलने जा रहे हो क्या, न्यू फोटो मांगने के लिए? लेकिन फिर नान सबसे कहने लगा, गाइस कहीं ऐसा तो नहीं गन खुद से ही बातें करता हो? सबको बात अजीब लगी, लेकिन फिर नान ने ही सबको बात इग्नोर करने के लिए बोल दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।